बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमें व्रत को कब से उठाना चाहिए। जैसे कि समझिए कि आप चाहते हैं कि शुक्रवार के व्रत उठाना चाहते हैं तो किस शुक्रवार से उठाएं, या शनिवार के उठाना चाहते हैं तो किस शनिवार से उठाएं, या फिर आप कोई से भी व्रत उठाना चाहते हैं तो वो किस वार से या कब से उठाएं। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आपको जैसे कृष्ण पक्ष में उठाएं या शुक्ल पक्ष में उठाएं या कब उठाएं, तो देखिए कृष्ण पक्ष के अंदर तो कभी भी व्रत उठाने ही नहीं चाहिए। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष जो होते हैं के दिन जो होते हैं वो शुभ नहीं होते हैं। उन दिनों में तो अगर इंसान की मृत्यु भी हो जाती है तो उसको पृथ्वी लोक पे दोबारा से लौट करके आना होता है। और अगर शुक्ल पक्ष में किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वो कभी भी मतलब कि उसको बैकुंठ धाम मिल जाता है, भगवान का सायुज्य मिल जाता है, सालोक्य मिल जाता है। तो इसलिए है ना, शुक्ल पक्ष के दिन जो होते हैं उन्हें शुभ माना जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के अंदर क्या होता है कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक धीरे धीरे करके बढ़ता है। और जब हम शुक्ल पक्ष में यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक के बीच में कोई भी व्रत को उठाते हैं तो जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे ही हमारी जो विश होती है, हमारी जो मनोकामना होती है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती है, इसलिए मतलब पूरी होती है। तो इसलिए हमेशा शुक्ल पक्ष के अंदर ही व्रत को उठाना चाहिए, कृष्ण पक्ष के अंदर व्रतों को नहीं उठाना चाहिए। ये एक पहली कंडीशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन एक और है कि ना, हम हमेशा व्रत रखते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, हमारे रिलेशनशिप में अच्छा हो, तो इसलिए हम व्रत वगैरह करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप शुक्ल पक्ष में व्रत करिए। लेकिन अगर आप किसी बीमारी को दूर करने के लिए व्रत रखना चाहते हैं, समझिए कि आपके घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और आप उसके लिए व्रत उठा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप कृष्ण पक्ष के अंदर व्रत उठाइए। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा घटेगा, ऐसे ऐसे बीमारी भी धीरे धीरे करके घटती जाएगी, हटती जाएगी। तो उस समय में आप अपनी विश को देखिए कि आप कौन सी विश को लेकर के व्रत रखने वाले हैं। अगर आप किसी चीज़ में बढ़ोतरी के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष के दिनों में ही व्रत रखिए, बहुत शुभ दिन होते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की मतलब कि नीचे मतलब कि जैसे बीमारी वगैरह जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे किसी चीज़ के लिए आप व्रत करना चाहते हैं तो आप कृष्ण पक्ष में ये व्रत कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।